अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी एकदम ठीक होंगे। भाई इसका वीडियो शुरू होता है, इसके मुंह पे कैमरा और बैठ के शिकायत कर रही है कि वहां से साग और मक्खन खा के आया है, अकेले अकेले खा के आया है। शर्म आनी चाहिए पिटारा तेरे को। कभी तो बोला कर के गोचू ने तेरे घर में भी नाश्ता किया है, क्योंकि तू तो दोपहर में सो के उठती है, उसको नाश्ता कहाँ से नसीब होगा। और शिकायत किसको कर रही है? रमजान को। होके देखो ये वहां से खा के आया है। हाँ भाई, रमजान तेरा कसम है ना, तभी तो तेरे से रहा नहीं गया उसके बिना, और जल्दी जल्दी बुला ली। और उसकी हिम्मत देखो भाई, जहाँ पे लोग सोते हैं बेडरूम के अंदर, वो बिना नॉक किए घुस जाता है दरवाजा खोल के। इससे पता चलता है कि रमजान इसकी रातों की जरूरत है। अब डेली 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 तो ये जाहिर सी बात है, इसको कस्टमर मिलते नहीं होंगे। जिस दिन नहीं मिलते होंगे उस दिन रमजान से काम चलाती होंगी। अब मिर्ची जरूर लगेंगी इसके गंदे सपोर्टरों को, घटिया सपोर्टरों को। तो जाके अपनी बीवी को ये भी समझाओ कि भाई तू भी अपने पत्नी होने का फर्ज निभा लिया कर। तू भी नाश्ता करवा दिया कर। खुद लोग तो सारे सोते पड़े रहते हैं, 11-12 बजे से पहले कोई उठता नहीं है। अब जाहिर सी बात है, मोटा पूरा दिन काम करते रहता है, काला जीन गोंचू गधेड़ा, तो वो तो जाएगा ना नाश्ता करने जो बीवी करवाएंगी वहां। तो इसको बोलो कि खुद नाश्ता करवाए तो माने। बच्चों का मुंह देखो, गोंचू का मुंह देखो, ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से उठे हुए। और वहीं पे पिटारा का मुंह देखो, मनूस मारी दोपहर में तो सो के उठती है। आई बड़ी तू बेशरम कहीं की, ये बताने वाली कि वहां पे अकेले अकेले खा के आया घटिया औरत। अच्छा, बीवियों वाले कोई फर्ज नहीं निभाना, उसके साथ में बेड शेयर नहीं करना, उसके बच्चे नहीं पैदा करना इसको। ठीक है, कभी जीजा के पास चले जाना, कभी पड़ोसी का बच्चा पैदा करना, कभी किसके साथ मुंह मार, कभी किसके साथ मुंह मार। लेकिन एनिवर्सरी इसको गोंचू की मनानी है। क्यों? क्योंकि फोन ली है इसने, और वो फोन को पब्लिक में लाना है, दिखाना है। इसके लिए इसको सिर्फ और सिर्फ चाहिए था बहाना। तो बोल रही है मुझे गिफ्ट दे दो। वो बोल रहा है 14 आज थोड़ी है, कल है। तो बोलती क्या हो गया, आज मना ले कल मना ले। हाँ, इससे पता चल गया पिटारा कि देखो एनिवर्सरी का कोई ये नहीं है, तेरे को सिर्फ और सिर्फ वो फोन रिवील करना था, जो कि तू बहुत टाइम से मरे जा रही थी फोन लेने के लिए। और पिछली बार भी आप लोगों को याद होगा कि गोचू दुबई में था और ये यहाँ पे दुल्हन बनी हुई थी, और क्या बोली कि मैं फर्स्ट एनिवर्सरी मना रही हूँ, जबकि वो भी ये एनिवर्सरी नहीं मना रही थी। ये तैयार हो रही थी किसी के लिए, तो इसने एनिवर्सरी का नाम डाल दी। ये बार इसको फोन रिवील करना था तो एनिवर्सरी का नाम डाल दी। ये इसको बहाने चाहिए रहता है, वरना गोचू की साथ में इसको एनिवर्सरी मनाने से आप लोगों को खुश, सोचो कि क्या ही खुशी मिलेगी। वाह 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 वाह! आयत को खड़े करके कैमरा मुंह में डाल के पूछ रही है नमाज अदा करने से पहले क्या करते हैं, तो वो बोल रही है वजू करते हैं। ये जताने की कोशिश कर रही है कि मेरे बच्चे सीख रहे हैं। नहीं पिटारा, ऑफ कैमरा तूने उसको सिखाई कि मैं कैमरा ऑन करके जब मैं पूछूंगी कि क्या करते हैं तो तू बोलेंगी वजू करते हैं। वरना तेरे बच्चों को ये सब चीज की जरा भी नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे आके ये झूठ ड्रामा दिखाना तो बंद कर दे तू। तेरे ऊपर हमें कितना भरोसा है ये प्री प्लान्ड वीडियो का, वो तुझे बहुत अच्छे से पता है। बल्कि तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू बच्चों को कैसे ट्रेन कर रही है झूठ बोलने के लिए। कैसे प्री प्लान तू उनको बोलने लगाती है। लख दी लानत है तेरे ऊपर। और इसके डायलॉग सुनो भाई। ये कोई टाइम लगा है नमाज के लिए, और आप लोग यकीन करोगे नमाज पढ़ने से जो सुकून मिलता है ना, जो सुकून मिलता है। अच्छा बिटारा, तुझे पता है नमाज पढ़ने से सुकून मिलता है, और तूने नमाज पढ़ी? जा नमाज को बिछा के घड़ी करके शूट करके दिखा रही है। तूने जो वो पहनी है ना नमाज का, उसमें से तेरे पूरे बाल दिख रहे हैं, तेरी लिपस्टिक लगी हुई है, ठीक है, और तू बोल रही है कि तूने नमाज पढ़ी। बस कर दे पिटारा। और आप लोगों को पता ही है, जब भी इसका काला दुपट्टा पहनने का टाइम आता है ना, तो ये नमाज पढ़ती है, ये जा नमाज दिखाती है। और थोड़े ही दिनों में ये काला दुपट्टा पहन के सिंपति लेने आ जाती है। ये शुरू से जब से ये वाईटी पे आई है ना, यही इसका पैटर्न है। अगर आप लोग गौर करो तो जब भी इसको सिंपति चाहिए रहती है, 1-2 दिन पहले ये जा नमाज दिखाती है और अल्लाह की बातें करने लगती है, फिर ये सिंपति लेती है। हालांकि आप लोगों ने देखे कि ये औरत कभी नमाज नहीं पढ़ती है, ठीक है, कभी इधर घूम कभी उधर घूम, इधर चले जा उधर चले जा, बड़ी बड़ी रातों को ये घूमती रहती है। इसको बिल्कुल फिक्र नहीं रहती है कि भाई बड़ी रात है तो वो टाइम पे तो मैं ना मरने के लिए इधर उधर जाऊं, फसादन जैसी औरतों को लिफाफा देने ना जाऊं। नहीं, ये ऐसी औरतों को लिफाफा देने चले जाती है बड़ी रात की नमाजें छोड़ के। और ये बोल रही है कि नमाज पढ़ने से सुकून मिलता है। जिनको ये सुकून का एहसास होता है ना पिटारा, वो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, तेरी तरह दिखावा नहीं करते। समझ आई?
तू इतनी घटिया औरत है, तू दिन रात बस घूमते रहती है। आए दिन तू नेल लगा लगा के घूमते रहती है, कभी मलेशिया, कभी थाईलैंड, कभी किधर भटकते रहती है। और तू नमाज की बात कर रही है, शर्म आ रही है तेरे मुंह से? नमाज की बात है ना, सुने नहीं जाती है, क्योंकि तू क्या करती है और क्या नहीं करती है ना, वो सबको पता है यहाँ पे। और ये बात है ना, इसके खुद के वीडियो से ही साबित होती है। वो दिन ये खिड़की की साइड मुंह करके नमाज पढ़ रही थी, और ये वाले वीडियो में जो इसने नमाज पढ़ते हुए दिखाई है ना, वो जो इन लोगों का बेड है ना बच्चों का, वो साइड मुंह करके पढ़ के दिखाई है। तो ये खुद है ना बताती है, ये जो एंटी मुस्लिम बनी हुई है ना, ये खुद उन लोगों को खुश करने के लिए बताती है कि देखो मैं नमाज नहीं पढ़ रही हूँ, आज मेरा मुंह इधर है और कल मेरा मुंह उधर था। ये सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को बेवकूफ बना रही है, और वो लोगों को खुश कर रही है जिनको खुश करने के लिए ये घटिया हरकतें करती है। घटिया औरत, नमाज पढ़ रही थी तू? कभी इधर मुंह करके पढ़ती है, कभी उधर मुंह करके पढ़ती है, किबले का रुख नहीं पता तुझे, घटिया। और भाई ये चौथा साल चालू है पिटारा का वाईटी पे, अभी तक के इसकी शादी को 16 साल ही हुए। 15 16 ऐसे करके आगे बढ़ ही नहीं रहे। बाकी लेक्चर, पूरा बचपन मैंने हस्बैंड के साथ में गुजारी हूँ। और जब इतना टाइम किसी के साथ रह लो, हस्बैंड के साथ रह लो, तो दुख सुख सब कुछ झेल लेते हैं, छोड़ने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है चलो ये टाइम भी गुजर जाएगा। अरे वाह वाह वाह, तालियां बजाओ, झूठी के मुंह पे तालियां बजाओ। इतनी तू कैसे बातें कर लेती है पिटारा, शर्म वरम नहीं आती है? जो जो तू डायलॉग बोलती है ना कि ये टाइम भी गुजर जाएगा, बहुत कुछ मैंने फेस की, अच्छा टाइम भी गुजारी, बुरा टाइम तो मैंने बहुत गुजारी, तो वो सारा कुछ है ना डेडिकेट होता है गोचू के ऊपर। ये सारा डायलॉग तेरा, क्योंकि अच्छा बुरा टाइम उसने गुजारा है तेरे साथ, तूने उसके साथ में नहीं गुजारी है। उसने तेरा क्या क्या गंद नहीं बर्दाश्त किया, सोच। यहाँ तक के तेरे यारों को बर्दाश्त किया, याद है उसकी वो चैट, जाके वो असगर को बोल रहा था कि वो तो थी ऐसी, तूने ऐसा क्यों किया? सोच। कोई और गैरतमंद आदमी रहता ना, तेरे झिपोटे पकड़ के तेरे को घर में से बाहर फेंक देता, लेकिन वो आज भी तेरे साथ रह रहे। तूने किसी का बच्चा पैदा कर लिए, यार रखी थी तूने, उसके साथ में नाजायज रिश्ते में रह रही थी, 2 2 महीना वो तेरे घर में आके रुकता था, लेकिन फिर भी घोंचू ने तेरे को नहीं छोड़ा। और तू बोल रही है कि बुरे टाइम में भी मैंने उसको नहीं छोड़ी। अरे लख दी लानत है तेरे ऊपर, तेरे को बोलने के लिए शर्म आनी चाहिए। और रही बात के छोटी सी उम्र में शादी हुई थी, तेरा बचपन निकला है, तो तेरे को खुद को खुजली बहुत थी, ठीक है, और तुम लोग के खानदान में परंपरा है और लोग करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो 16 17 साल में भी बेटियों की शादी कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है पिटारा कि तू एक अकेली लौती है जो तेरी 16 17 साल में शादी हो गई, जबकि तेरी शादी हुई थी 19 साल में। लेकिन तू यहाँ पे आके झूठ बोलती है, सिंपति लेती है। और देखेंगे तो वकार की शादी, उसकी बीवी भी छोटी थी। फातिमा को देखो, वो भी छोटी थी, और भी इनकी बेटियों की शादी होंगी, इनकी भी छोटी छोटी उम्र में हुई है। और जो इनके घर में सलमा हो गई, या तो वो हो गई झाड़ू वाली चुड़ैल हो गई, राबिया कहानी, उनकी भी शादी छोटी उम्र में हुई है। लेकिन नहीं, सिंपति सिर्फ इसको लेनी है। मैंने हस्बैंड के साथ में बचपन निकाली, झूठी कहीं की मक्कार औरत। और आप लोग खुद सोचो कि अभी क्या बात निकली है, ऐसी कोई बात हुई है जो ये छोड़ने वोड़ने की बात कर रही है कि मैंने इसके लिए नहीं छोड़ी क्योंकि मैंने इतना टाइम निकाली हूँ, मुझे आदत हो गई है। इससे आप लोग समझ जाओ कि आने वाले 2 3 दिनों में ही ना ये काला दुपट्टा पहन के रोना धोना करने के लिए बैठने वाली है। और वही पुराना कंटेंट, कौसर और घोंचू, कि घोंचू को डिवोर्स दे दूंगी, घोंचू को छोड़ दूंगी, घोंचू को मेरे से छीन लिए, कौसर ने तो ये कर दी, वो तो वो कर दी, मैं तो इसको घुमा के लाई, मैं तो वहां पे बहुत बर्दाश्त की, मैंने कुछ नहीं बोली, मैंने कुछ नहीं बोली करके ये काला दुपट्टा पहन के फिर से गंद करने वाली है। जा नमाज दिखा के हिंट दे दी, और ये सारी फालतू की बातें करके हिंट दे दी, तो बस आने वाले दिनों में इसका रोना धोना देख लेना। ये औरत जितनी लेक्चर देती है, सोचो इसकी जगह पे, घोंचू की जगह कोई और आदमी रहता, क्या ऐसी औरत को रखता? क्या ऐसी औरत के साथ में वो अपना नाम जोड़ता? क्या वो नाजायज बच्चे को अपना नाम देता? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी गैरतमंद मर्द ऐसी औरत को अपने घर की इज्जत कभी भी नहीं बनाएगा। और अगर देखोगे ना, तो घोंचू इसको अपने घर की इज्जत समझता भी नहीं है। अगर इसको अपने घर की इज्जत समझता ना वो, तो वो इस तरह से है ना, इसको ऊपर से लेके नीचे तलक के पूरा कैमरे में लेके इसकी नुमाइश नहीं करवाता। तो पिटारा तेरी औकात है ना, गोंचू तुझे सही से दिखाता है, और वो तेरे साथ में रह रहा है, उसको चाहिए कि वो बोले ये सारे डायलॉग कि तलाक ले लेना चाहिए था, लेकिन अच्छे बुरे दिन, और तेरे को ये बहुत अच्छे से पता है कि वो है विक्टिम, और तूने उसके साथ में बहुत गलत गलत की है, फिर भी वो तेरे साथ रह रहा है, और तू
बेशर्म की तरह बातें कर रही है कि 14 साल की उम्र में मैच्योरिटी नहीं रहती है, अब आ गई है, हम ऐसे रिश्ते नहीं तोड़ सकते। भाई कौन बोल रहा है तुझे तोड़ने? जब रिश्ते तोड़ने का टाइम था तब तो तोड़े नहीं तुम लोगों ने, अब क्या तोड़ोगे? अब तो तुम लोग बेशर्म ढीठ बन गए हो। और भाई बोल रही है एनिवर्सरी मनाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे लेकिन एनिवर्सरी मनाएंगे। अच्छा किसके साथ? मतलब गोंचू वाली एनिवर्सरी या एजाज वाली एनिवर्सरी? सच्चाई तो बता अपनी ऑडियंस को कि किसके साथ वाली एनिवर्सरी मना रही है, क्योंकि हर एक चीज़ तू सेलिब्रेट करती है ना वो एजाज वाली करती है। गोंचू वाली कभी कोई चीज़ तूने सेलिब्रेट की ही नहीं है, समझी? लोगों को है ना फुद्दू बनाना बंद कर दे। वैसे सच में जो ये औरत ने डायलॉग मारी है ना कि मैंने बुरे टाइम निकाली, मैंने ऐसा टाइम निकाली, वैसा निकाली। अगर आप लोग इसकी लाइव देखोगे, जैसे इस वीडियो में भी ये पहले उठी, चाय नाश्ता दिखाई, फिर ये नीचे आई, इसको पका पकाया मिला, ये डायरेक्ट खाने बैठ गई। इस औरत को बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि मेरे बच्चे ने नहाए धोए कि नहीं, पढ़ने गए कि नहीं, खाना क्या बन रहा है, सफाई हुई कि नहीं, कपड़े बर्तन हुए कि नहीं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, इसको कोई चीज़ की फिक्र नहीं है। देख लो उठते साथ में इसको नाश्ता बेड पे मिल गया, नीचे आई खाना पका पकाया मिल गया। तो ये लाइफ है ना, ये शुरू से जीते आ रही है। अभी तो इसके घर में नौकर चाकर है ना, पहले ये नौकर है ना सिर्फ और सिर्फ गोचू था, जो बच्चों की भी देख रेख करता था, मार्केट भी खुद ही करता था, सफाइयाँ भी करता था, खाना भी बनाता था, हर एक काम ये खुद करता था। और ये क्या बोलती है मैंने बुरा टाइम निकाली हूँ। लख दी लानत है पिटारा, तेरे ऐसी अय्याशी मैं बोलती हूँ ना दुनिया में कोई औरत नहीं कर रही होगी जितनी तू कर रही है। फिर भी तू बोल रही है कि तूने बुरा टाइम निकाली। अल्लाह करे वो बुरा टाइम तेरे ऊपर आए, सच्ची में आए, तब तुझे एहसास होगा कि मैंने नाफरमानी की थी ना शुक्राना पना की थी, तो सच में ऐसा टाइम मेरे ऊपर आया। सच्ची में यार कैसे कैसे लोग हैं इन लोग बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, बेफालतू की क्लिप की लेंथ बढ़ा रहे हैं। बोल रहे हैं अगर नाम रखना होगा अपना अपना आज के ज़माने के हिसाब से, तो सब जने बताओ क्या क्या नाम रखेंगे। तो गोंचू बोल रहा है मैं मेरा नाम चांद रखूंगा। कसम से यार बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, तू चांद नहीं, तू चांद पे वो दाग है ना वो भी नहीं है गोंचू है। तू बेगैरत है, मोटा सांड काला जीन, चांद नाम रखेगा भाई? वाह 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 वाह, हंसी आई है मुझे इतनी ना कि पूछने की बात नहीं है। और ये औरत शाम को सो के उठती है, आधी रात को कुछ ना कुछ किचन में जानबूझ के बनाती है ताकि वीडियो की लेंथ बढ़े। और क्या बोल रही है मैंने पिछले साल चने का हलवा बनाई थी, मैंने इसको बांटी थी, इसको बांटी थी। अरे पिटारा कितना झूठ बोलती है। पहली बात तो तू बनाई नहीं थी, ठीक है? और जब कोई चीज़ घर में बनती है ना, तो तू जितना खाली हाथ लगा के दिखाती है क्रेडिट लेने के लिए, बस उतना ही तू बनाती है। बाकी का तू जो घर में नौकर रहते हैं ना उनसे बनवाती है, उनसे काम करवाती है और पूरा क्रेडिट खुद ले लेती है कि मैंने बनाई थी। तू बनाई थी चने की दाल का हलवा? अरे बस कर दे पिटारा, शर्म कर। और वो टी जलील का नाम लेना तो ये भूलती ही नहीं है कि जलील के घर पे भी भेजी थी, अभी भी भेजूंगी। हाँ हाँ, वो खदोड़ी खाने के लिए तो आई थी ना। तूने और उसने मिल के खूब फंड खा लिए केस के नाम पे, लोगों को बेवकूफ़ बना के। अब वो वाइटी से भगोड़ी भागी हुई है और तू बार बार उसका नाम लेके ये जता कि हाँ देखो हमने ना फंड के केस के नाम पे ना फंड का किए थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाए थे। उस भगोड़ी को बोलो आके जवाब दे कि केस के लिए इतने फंड ली, इतने पैसे ली लोगों से, केस का क्या बना? हलवे खाने के लिए तो बराबर उसका नाम शो होते रहता है, लेकिन केस के नाम पे वो भगोड़ी भागी हुई है मुंह छुपा के, बेशरम घटिया औरत। और लोग बोलते हैं उसके घर पे कॉल गई, उसको जलील करके भगाया गया। हाँ हाँ, सब पता चल गया तुम लोगों की प्लानिंग का, कोई कॉल वॉल नहीं गई है। जितनी वो बेशरम है ना, लुड़ लुड़ फिरती है गली गली, कॉल से उसका हस्बैंड मना कर देगा कि वाईटी पे मत जा। जितना वो चोटी को लपेटना था लपेट ली, अब भागी हुई है और बहाना मिल गया कि घर में कॉल आई हुई थी। घर में ये नहीं बोलते कि गली गली लोड़ लोड़ क्यों फिरती है, ठेले वालों के गले में क्यों जा जाके गिरती है। मतलब कि लोगों को यहाँ पे चू समझ के रखे हैं इन लोगों ने, हलवे खाने के लिए बराबर है वो, लेकिन लोगों का जवाब देने के लिए उसके मुंह के ऊपर कॉल फेंक के मारी गई है बदतमीज औरत। और ये जलील पिटारा उसका नाम ले लेके ये खुद साबित करना चाहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ फंड के चक्कर में ये केस में घुसी थी, फंड लेके भागी हुई है। पिटारा तो खुद उसको जलील करवा रही है, उसकी पोल पट्टियां ये खुद खोल रही है, ये खुद उसको एक्सपोज करने में लगी हुई है। और आ जाते हैं अम्मियाँ कि नहीं नहीं जलील को जलील ना बोलो, तो क्या बोले? तुम्हारी अम्मा बोले। और ये किचन में जब हलवा बनाने घुसी हुई है, तो आप लोग बाहर खिड़की में देखो अंधेरा है, फिर ये सरप्राइज के नाम पे हॉल में आई है, तो इसका दरवाज़ा खुला हुआ था, इसके बच्चे पता नहीं कहाँ से आधी रात को आए थे। और दरवाजे के बाहर देखोगे तो अंधेरा है। अब आप लोग खुद सोचो
ये बोलती है मैं सुबह-सुबह उठ जाती हूँ, मेरे को नाश्ता कराने क्यों नहीं लेके गया? अगर ये सुबह उठी हुई थी तो फिर पूरा दिन कहाँ गई और किचन में थी तब भी इसका मुँह सो के उठेला हुआ ही था। तो आप लोग खुद सोचो कि ये कितने बजे सो के उठी थी और फिर अपना कंटेंट बनाने के लिए ये किचन में जाके हलवा बना रही है आधी रात को। और बोलती है मेरे ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारी है, मैं बहुत थक जाती हूँ, मैं बहुत सारा काम करती हूँ। दूर पिटे मुँह तेरे झूठी। बाकी पिटारा कितना अच्छा ड्रामा की ना, सरप्राइज का पूरा प्री प्लान ड्रामा। आप लोगों को लगता है कि गोंचू को इतना भी समझता है और गोंचू की इतनी औकात कि वो खुद के पसंद का फोन लेकर आ जाए और पिटारा को ला के वो सरप्राइज दे। और पिटारा ओवर एक्टिंग कर रही थी, जो कि मुंह से ही पता चल रहा था कि वो ये फोन पहली बार नहीं देख रही है। उसने खुद ने जाके ये पसंद किए, ऑर्डर किए, गिफ्ट मतलब ये करवाई है उसने, मंगवाई है, सारा कुछ उसकी पसंद का है और उसको सब कुछ पता था क्योंकि फ़ोन उसने अपनी पसंद का ली है, खुद जाके खरीदी है। और यहाँ पे क्या दिखा रही है कि मुझे सरप्राइज़ मिला। बताओ आप लोग, जो औरत वो चम्मच और प्लेटें अगर गोचू लेके आ जाता है तो बोलती है मुझे ये नहीं पसंद आया, मुझे वो नहीं पसंद आया, मुझे ले जाना चाहिए था, वो गोचू के पसंद का फ़ोन रख लेंगी। और गोचू की इतनी औकात कि वो इससे बिना पूछे, इससे बिना पसंद के जाके कोई चीज़ लेके आएगा। तो पिटारा तू क्या चीज़ है ना, तू कितनी बड़ी क्या बोलूँ वो नहीं जब देखो जब खाओ-खाओ करते रहती है, वैसी औरत है तू। तो तेरे से डरता वो इतना है ना कि वो कुछ भी बिना तेरे से पूछे तो करता नहीं है। तो ये तो ड्रामा तू बंद कर दे। बाकी अब दो ना गालियाँ, इसने खुद ने जताई ना कि गोंचू ने इसको इतना बड़ा फ़ोन गिफ्ट किया। दो गालियाँ पिटारा को। क्योंकि कौसर को तो मैंने नहीं देखी कि आज तलक के एक जोड़ा भी लाके उसने गिफ्ट दिया होगा। कौसर की भी तो एनिवर्सरी गई ना, उसकी एनिवर्सरी के टाइम पे क्या बोला था गोंचू ने कि मैं तुमको गिफ्ट नहीं देता हूँ तो मैं उसको भी नहीं दूंगा, ऐसे बोल के उसने उसको गिफ्ट नहीं दिया, है ना? और जब तेरी एनिवर्सरी की बारी आई तो लाखों का फोन दे रहा है वो तेरे को। और फिर तू बोलती है कि वो मेरे पीछे कभी खर्चा नहीं करता है, वो मुझे कभी कुछ नहीं लेके देता है, उल्टा मैं उसके बीवी बच्चों को संभाल रही हूँ। अगर तू उसके बीवी बच्चों को संभाल रही है, वो कमाता नहीं है, तो ये फोन कहाँ से आ गया पिटारा? हाँ, तुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि उसको व्लॉगिंग की ज़रूरत नहीं है। उसकी ज़मीन से, उसकी प्रॉपर्टी से उसको इतना पैसा आता है, इतना उसको रेंट आता है कि वो आराम से अय्याशी वाली ज़िंदगी निकाल सकता है। ये तेरे को भी बहुत अच्छे से पता है और इसका मैंने क्लिप भी लगाई थी। इसने अपने मुँह से ये बात बोली है कि मेरे हस्बैंड को काम करने की ज़रूरत नहीं है, उनको रेंट आते हैं अच्छा खासा। तो अब आप लोग बैठो गालियाँ दो पिटारा को कि कौसर के पीछे तो 1 रुपया नहीं खर्चा करता है। उसको आज तलक के एक सूट नहीं खरीद के दिया और इसके लिए तो ये दूसरा या तीसरा फ़ोन गिफ्ट किया है। पिछले साल का भी याद करो आप लोग। दिया था ना इसको फ़ोन लेके। हर साल में तो ये औरत डेढ़ 2 लाख के फ़ोन यूज़ कर रही है और वो भी घोंचू गिफ्ट करता है। और फिर बोलती है मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, लानती किरदार घटिया औरत। इतनी झूठी, इतनी मक्कार औरत नहीं देखी मैंने। चलिए आगे के वीडियो के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखना। इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएँगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।